वेलोरस, वेलोरस मतलब वीर। वो वेलोर से ठीक होकर के आया और ठीक होकर के आया और फिर क्या बन गया? वीर बन गया। कितना ऊँचा चोटी से चौंक रहा है। ठीक? अभी हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर। एमटीएस का प्रीवियस ईयर 1 वर्ड जो पूछा गया ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको। हम क्या करेंगे इसको ट्रिक से याद करेंगे, है ना? ट्रिक से याद करके लास्ट में देखेंगे मैच द फॉलोइंग करके हमको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है? अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ठीक है? बढ़े आगे? पहला है एबल टू एनी एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत अलग-अलग चीज़ें करना। ये केक बना रही है, पढ़ भी ले रही है, साफ-सुथरा भी कर लेती है, टाइल भी लगा लेती है। तो इसको बोलते हैं, ये लड़की का नाम है वर्षा। इस लड़की का नाम क्या है? वर्षा। वर्षा टाइल। वर्षा टाइल भी लगा लेती है, यानी वो सर्वगुण संपन्न है, खाना भी बना लेती है, कपड़े भी कर लेती है, साफ-सफाई कर लेती है, टाइल भी लगा लेती है। टाइल मतलब ये घर में टाइल्स-उल्स जो लगाते हैं वो वाला, है ना? तो वर्षा टाइल, वर्षा टाइल्स भी लगा लेती है, वो सर्वगुण क्या है? संपन्न है। वर्षा टाइल, वर्षा टाइल्स भी लगा लेती है, वो सर्वगुण संपन्न है। द साउंड ऑफ वॉल्स का हुट, मतलब उल्लू के ये गुमलू है ना? इसको आवाज़ को क्या बोलते हैं? हुट। इसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? हुट बोलते हैं। तो इसको हम लोग अपने गाँव में बोलते हैं हुड़गुम, हुड़गुम बोलते हैं, है ना? तो ये क्या करता है? हुट-हुट तो ही चिल्लाता है। ये तो आवाज़ है तो याद रखना होगा ना। जिस तरह से ग्रंट होता है आवाज़, हो हॉर्स का नाई होता है, हॉर्स का होता है ना, बकरी का होता है शायद ग्रंट। बकरी का होता है, किसका होता है? ग्रंट होता है भालू-उलू का शायद होता होगा। ये याद मत रखिए, ये याद रख लीजिएगा ये घोड़े का है ना? तो हुट-हुट कौन चिल्लाता है? तो गुमलू यानी कि ये उल्लू। राइट टू वोट एन इलेक्शन, हम लोग किसी चीज़ को मतदान करने जाते हैं ना, है ना? तो सफ़रेज, सफ़रेज मतलब होता है मतदान करना। सफ़र आज कर रहे हैं, काहे लिए? मतदान करने के लिए सफ़र आज कर रहे हैं हम। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। सफ़र आज जा रहे हैं करने के लिए। क्यों? वोट देना भाई। सफ़र आज कर रहे हैं गाड़ी से, क्यों? वोट देने जा रहे हैं, मतदान करना। तो सफ़र आज कर रहे हैं वोट देने के लिए। वेलोरस मतलब होता है वीर। वेलोर अच्छा ये कहाँ है? वेलोर कहाँ है? बिहार में ना? पटना में। अच्छा तमिलनाडु में। तो यार हमको दिमाग मेरा काम नहीं करता है। हाँ, हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई सब अलग-अलग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है तमिलनाडु, कोई चेन्नई। तो तमिलनाडु में ही चेन्नई, चेन्नई में ही व्हीलर। अभी एक जगह है व्हीलर जहाँ डॉक्टर को थोड़ा जगह प्रचलित है ना कि वहाँ रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो वहाँ ठीक हो जाता है। तो वेलोर्स ये लिखा है वेलोरस, वेलोरस मतलब वीर। वो वेलोर से ठीक होकर के आया और ठीक होकर के आया और फिर क्या बन गया? वीर बन गया। कितना ऊँचा चोटी से चौंक रहा है। ठीक है? तो वेलोर से ठीक होकर के आया वो क्या बन गया? वीर बन गया। वेलोरस, वेलोर से ठीक होकर आया और वो वीर बन गया। आगे है वर्बेटिज़्म लाइट आ गया। वर्बेटिज़्म मतलब हूबहू शब्द, है ना? वर्बेटिज़्म। वर्ब बेटी यहाँ लिखा है वर्ब बेटी। बेटी वर्ब का हूबहू इस्तेमाल की है। वर्बेटिज़्म, वर्ब बेटी, वर्ब जो है बेटी हूबहू इस्तेमाल करती है। जैसा वो बोलती है ना वैसा ही ये वर्ब बोलती है। तो वर्ब हूबहू इस्तेमाल करती है कौन? बेटी। तो वर्ब बेटी, वर्ब बेटी जो है वो हूबहू इस्तेमाल कर लेती है। वर्ब का उच्चारण बेटी जो है हूबहू इस्तेमाल छोटी-सी बेटी है ना? वर्ब बोल देती है वर्ब, है ना? तो वर्ब बेटी जो है हूबहू क्या करती है? शब्द बोल लेती है। एंड एक्ज़ैक्टली द सेम वर्ड एज़ वर यूज्ड ओरिजिनली। ओपन द मोर देन वन इंटरप्रिटेशन क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन हाँ, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग मतलब एक से ज़्यादा अधिक निकलता है ना किसी का मतलब और समझ नहीं पाते, उसको बोलते हैं, है ना? जैसे हम बोले कि लिखो हम बोले लिखो 10 हम जैसे मान लेते हैं अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साइन कोस 10 खाली लिखो साइन, कॉस अब इतना बोले कि अगला कोई स्टूडेंट आया, वो तो नहीं पता है उसको कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोले आगे लिखो 10 तो वो आकर के यही 10 लिखेगा। वो तो 10 ही नहीं लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक से अधिक मतलब निकल रहा है ना, वो तो जान नहीं रहा। अब जान नहीं रहा तो अस्पष्ट होगी कि साला पढ़ क्या रहा है। तो वो एक से अधिक अर्थ निकला, इसलिए अस्पष्ट है। तो एम्बिगुअस तो अम्बी बातों को एक से अधिक मतलब निकाल रहा है। एम्बी, अम्बी, एम्बी, अम्बी। एम्बी बातों का क्या कर रहा है? एक से अधिक मतलब निकाल रहा है। ये अम्बी जो है, वो कोई लड़की है। उसको बोला कि सूट लेते आना तो, एक सूट ये वाला ले ली, एक सूट ये वाला ले ली, है ना? अब जब एक सूट ये फ़ोटो खिंचाने वाला सूट ला ली क्योंकि स्पेलिंग नहीं बोला, खाली सूट बोला है ना? तो वीडियो शूट वाला शूट कर ली। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा मतलब निकाले, हाँ, खाली तुम सूट बोला था, तो हम एगो ही ले आए, एगो ही ताकि दोबारा मार्केट नहीं जाना पड़े, सब शूट कर दिए। तो इसका मतलब एमबी एक से अधिक बातों का अर्थ निकालती है, इसलिए अस्पष्ट है वो बातें। एगैलिटेरियन सबको समान मानने वाला, एगैलिटेरियन
ईगालिटेरियन, ई गाली देता है सबको एक समान समझकर। नहीं नहीं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं ना कि आदत हो जाता है गाली रे मतलब प्रसादी जैसन गाली बांटते हैं, प्रसादी जैसन गाली बांट देते हैं गांव में, बह मारवन हे तेरी माँ का आँख, इस तरह गाली देते, ये प्रसादी जैसे बांट देता है गांव में। तो ये क्या है, गांव में चलेगा, सबके साथ तो नहीं चलेगा, लेकिन आदत होता है तो सबके साथ निकल जाता है, तो फिर धुना जाते हैं। तो ई गाली टेरियन, ई गाली सबको समान देता है, सब जगह, है ना? तो सबको समान मानने वाला। तो इगैलिटेरियन, ईगाली सबको क्या करता है? समान देता है। ईगाली सबको समान देता है, इगैलिटेरियन। तो इगैलिटेरियन मतलब समानतावादी। आगे कॉनोसियर का मतलब होता है गुणों को परखने वाला। कॉनोसियर अच्छा, हम इसको कॉनोसियर पढ़ते हैं हमेशा, लेकिन वास्तविकता में ये लिखा है कॉनाइजर, लेकिन हम कॉनोसियर पढ़ेंगे, कॉनाइजर नहीं, क्योंकि स्पेलिंग हमको याद रहता है। क्यों पढ़ते हैं कॉनोसियर? कोनो स्पेलिंग लिखा गया, इश्योर, कोनो आई, हम श्योर है भाई, चलेगा। अच्छा, है ना, डबल एस है। तो कोनो कहे नहीं कहे, आई श्योर मतलब डबल एस यू आर, ठीक है, आई श्योर, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये कोनो श्योर, आई, कोनो रहे ना रहे, आई श्योर, डबल एस यू आर। तो कॉनोसियर हम इसीलिए पढ़ते हैं इसको, कॉनाइजर नहीं पढ़ते। कॉनाइजर पढ़ेंगे तो फिर ए पता चलेगा, कोनाई, ए आई ऐसे, लेकिन हमको अच्छा लगता है तो इसलिए हमेशा, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट हमको ऐसे ही याद है। कैलेंडर को कैलेंडर नहीं कैलेंडार पढ़ते हैं, तब स्पेलिंग याद रहता है। कालेन, CALEN, कालेन, डार, DAR, तब नहीं भूलते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो कॉनोसियर, तो हम इसको पढ़ते हैं कॉनोसियर। तो कौन श्योर कह सकता है कि वो गुणों का पारखी है? कॉनोसियर, कौन श्योर कह सकता है कि वो गुणों का पारखी वाला लड़का है? कौन श्योर कह सकता है, बताओ? तो कौन श्योर कह सकता है कि वो गुणों का अच्छा है? एथिस्ट का मतलब होता है अनिश्वरवाद। अच्छा, जहां-जहां थीस्ट वर्ड आता है ना, जहां-जहां थीस्ट वर्ड आया, वो भगवान से रिलेटेड है। एक है एथिस्ट, भगवान को नहीं मानने वाला, एक होता है थीस्ट जो भगवान को मानता हो। भगवान को मानने वाला थीस्ट, और एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता हो। तो थीस्ट भगवान को मानने वाला, एथिस्ट भगवान को नहीं मानने वाला, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो जहां-जहां THEI है ना, तो ये समझ जाना है भगवान से रिलेटेड है। एथिस्ट नेगेटिव वर्ड नहीं मान रहा है, थीस्ट मान रहा है। तो जो भगवान को नहीं मानता एथिस्ट। पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। अच्छा, नहीं बोलता है पीस, पीस मतलब भी तो क्या होता है? शांत, पेसी पीस, तो पीस मतलब भी शांति, और ये पेसी मतलब भी शांति। तो पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, तो पीस मतलब क्या हुआ? शांति, तो पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। ये क्या है? सब शांत से अपना पूजा पासा कर रहा है। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा लगता है ना कि अरे यार याद हुआ कि नहीं, वीडियो तो देख ली। आत्मसंतुष्टि के लिए मैच द फॉलोइंग। सफर, सफर आज करके हम गए थे मतदान करने। वर्बेटिज्म, वर्ब जो है ना, बेटी हूबहू वैसे ही उच्चारण कर रही है, तो हूबहू शब्द। पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट किससे मिलता है? पीस, पीस मतलब शांति, पेसी मतलब शांति, शांतिवादी। हम क्या बोले? कॉनाइजर नहीं, कॉनोसियर। कौन सियोर कह सकता है कि वो लड़का गुणों का पारखी है? बताओ कौन सियोर कह सकता है? तो गुणों का पारखी वाला आदमी कह देगा ना, जो गुण को परख सकता है। वेलोरस, वेलोर में जाकर के तमिलनाडु में इलाज कराया था और क्या बन गया था? वीर। एथिस्ट, थिस्ट मतलब क्या? भगवान। एथिस्ट जो भगवान को ना माने, मतलब अनिश्वरवादी। ई गाली देता है, सबको एक समान गाली देता है, तेरी माँ का साकी नाका, सबको देता है, तो ये सबको समान मानता है। एम्बिगस, अम्बी, बोले सूट लेकर के आओ, एक अपना सूट लेकर आई, लड़का वाला सूट लेकर आई, एक फोटो शूट करा के आई, है ना, सब करके, मतलब अम्बी एक से ज्यादा बातें समझ लेती, मतलब अस्पष्ट है वो, है ना, बहुत अनेकार्थी शब्द। हुट किसका है? उल्लू का आवाज को हुट बोलते हैं। कहाँ ये हुट, अरे हुट को हुट लिख दिया, यहाँ लिख लेना उल्लू का आवाज। आगे, वर्साटाइल, वर्साटाइल भी लगा लेती, खाना बनाती है, केक बनाती है, पढ़ती है, साफ सफाई करती है, टाइल भी लगा लेती है। कौन? वर्साटाइल भी लगा लेती है, तो सर्वगुण संपन्न आदमी है, वैसे ही लड़की शादी करेंगे, है ना। ये है उसका आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा होगा, एमटीएस का रिपीटेड है तो हम देखेंगे, क्योंकि एमटीएस का है तो आपको वो देखना पड़ेगा, मतलब देखना नहीं पड़ेगा, मतलब अगर आप चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है आगे। सब रिपीटेड है, सीजीएल में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें।